जनक जी और श्री राम जी समस्त माताएं भरत जी की प्रशंसा करते हुए, ये दृश्य देखते हुए सब देवी देवताएं आकाश में खड़े होते हुए और मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तो तुलसीदास क्या कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल उतर। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाल शिव सुर राजू पर अकाज प्रिय आपन काजू काक समान पाकर प्रीति चल मलिन कतौन प्रतीति। तो तुलसीदास कहने लगे कि देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कुएं के समान है, वह छली और मलिन का मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपटों को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वही कपट जनित उछाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विक्षोभ नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। बहे उचाट बस मन तेरे नाई, छन बन रुचि छन सदन सुहाई, दुविध मनोगति प्रजा दुकारी, सरित सिंधु संगम जनु भारी। और क्या कहने लगे तुलसीदास, बह और उछाट के वश किसी का मन स्थिर नहीं है। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इसी प्रकार की दुविधामय स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल शुद्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कहीं भी इधर आता और कहीं उधर जाता, उस प्रकार की दशा प्रजा मन की हो गई है। इतना सुंदर कहते हैं अर्थ है इसका। और जो चौपाई है, दुचित कतहु परितोष न लहई, एक एक सन मरम न कयही, लकही हस के कृपा निधानु, सरस स्वान मधुवान जुभानु। और क्या कहने लगे तुलसीदास, चित्त चौतरपा हो जाने से वह कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मरम भी नहीं कहते। कृपा निदान श्री रामचंद्र ये दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मगवन शब्दों के रूप में एक शरीर के होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय, लागी देव माया सभी, जता जोग जन पाई, सियापत राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम से जय राम, जय जय राम श्री राम। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्यों का जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सवा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति खील दिया। राम ही चितवत चितल के से, सकुचित बोलत वचन से कैसे, भरत प्रीत नहीं विनय बड़ाई, सुनत सुखद बरनत खटनाई। सब लोग चित्रलिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बढ़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है।
राम सिया राम जय जय राम। जास बिलो की भगति लवलेसु प्रेम मगन मुनि मन गण मितलेसु। महिमा तासु कहे किम तुलसी भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहें। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, विकसित हो रही है, परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परस्पर की मर्यादा को मानकर सकुचा गई। उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनके गुणों को रुचि तो बहुत है पर उन्हें कह नहीं सकते। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई है, वह कुंठित हो गई है। प्रेम से बोले श्री रामचरितमानस की जय हो। प्रेम से श्री राम भगवान की जय हो।